नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि लाखों किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। आपने अक्सर सड़कों पर घूमते हुए बेसहारा गोवंश को देखा होगा, कभी खेतों में फसल बर्बाद करते हुए, तो कभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या बनते हुए। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसी समस्या को एक अवसर में बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के माध्यम से सोचिए, जो गोवंश आज तक किसानों के लिए परेशानी का कारण था, वही अब उनकी आय का साधन बन सकता है। यही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है, समस्या को समाधान में बदलना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह योजना वास्तव में जमीन पर उतनी ही प्रभावी है जितनी कागजों पर दिखाई देती है? क्या इससे किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है, या यह भी सिर्फ एक और घोषणा बनकर रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम इस योजना को हर पहलू से समझेंगे, तथ्यों, आंकड़ों और जमीनी हकीकत के साथ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह योजना शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गोवंश की संख्या करोड़ों में है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण यहां पशुपालन का बहुत महत्व है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी समस्या सामने आई, निराश्रित और बेसहारा गोवंश की बढ़ती संख्या। जब ये पशु बूढ़े हो जाते हैं या दूध देना बंद कर देते हैं, तो कई लोग इन्हें छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप ये गोवंश सड़कों और खेतों में भटकते रहते हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी फसलें इन बेसहारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। रात रात भर किसान अपनी फसल की रखवाली करते हैं, फिर भी पूरी तरह बचाव संभव नहीं हो पाता। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। सरकार के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एक तरफ पशु संरक्षण का दायित्व और दूसरी तरफ किसानों की सुरक्षा। इसी समस्या के समाधान के रूप में सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि इन बेसहारा गोवंश को किसी जिम्मेदार व्यक्ति जैसे किसान या पशुपालक को सौंपा जाए, ताकि उनकी देखभाल भी हो सके और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी मिले। अब बात करते हैं इस योजना के काम करने के तरीके की। इस योजना के तहत सरकार ऐसे पशुपालकों और किसानों को आर्थिक सहायता देती है जो निराश्रित गोवंश को अपने पास रखकर उनकी देखभाल करते हैं। प्रति गोवंश एक निश्चित राशि प्रतिमाह दी जाती है, जिससे चारा, दवाई और अन्य खर्चों को पूरा किया जा सके। यह राशि समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना सिर्फ सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक कदम है। अगर कोई किसान या पशुपालक इन गोवंश का सही तरीके से पालन करता है, तो वह दूध उत्पादन, जैविक खेती और गोबर से बने उत्पादों के जरिए अतिरिक्त आय भी कमा सकता है। यानी यह योजना सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि कमाई का एक नया रास्ता भी खोलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इससे किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है? तो दोस्तों, कई जगहों पर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जिन किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है, उन्होंने बताया कि उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिलने से उनके खर्चों में राहत मिली है। साथ ही उन्होंने गोबर और अन्य उत्पादों का उपयोग करके अपनी आय में भी वृद्धि की है। लेकिन हर योजना की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। कुछ जगहों से यह शिकायत भी आई है कि सभी पात्र लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं भुगतान में देरी होती है, तो कहीं गोवंश की संख्या के अनुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि योजना की जानकारी हर गांव तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है, जिससे कई लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
यही वो पहलू है जो इस योजना को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि जब तक योजना की जानकारी और उसका सही क्रियान्वयन हर स्तर पर नहीं होगा, तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस योजना को और बेहतर बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। दोस्तों, यहां पर एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। यह योजना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी माध्यम बन सकती है। हमारे देश में गोवंश का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ऐसे में इस योजना के जरिए न सिर्फ पशुओं की रक्षा हो रही है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें। अब अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद कर सकती है। जब किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत मिलेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे पूरे गांव की स्थिति में सुधार आएगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हुए यह समझना भी जरूरी है कि इस योजना का भविष्य क्या हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया और समय समय पर इसमें सुधार किए गए तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है पारदर्शिता, समय पर भुगतान और सही निगरानी।